सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फीफा ने हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर को सम्मानित किया है? ऑप्शंस इसमें सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, मोहन देवली या फिर रोमिल थापा। इसका करेक्ट आंसर है सुनील छेत्री। फीफा ने भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को सम्मानित करते हुए उनके जीवन और करियर पर 3 एपिसोड की एक वीडियो सीरीज जारी की है। ये जो वीडियो सीरीज है ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फीफा प्लस पर मौजूद रहेगी। अब यहाँ पर हम बात करें फीफा की, फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा हर साल सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला फुटबॉलर को फीफा बलोन दौर के खिताब से सम्मानित करती है। वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो ये फीफा के अध्यक्ष हैं। अब यहां पर हम बात करें फीफा से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है भारत। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर होगा? इसका आंसर है कतर। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? इसका आंसर है लाइव। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनने जा रहे हैं? ऑप्शंस इसमें पुरुषोत्तम मीणा, मुकुल रॉय, आर वेंकट रमणी या फिर सुधांशु मिश्रा। इसका करेक्ट आंसर है आर वेंकट रमणी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमणी को 3 साल के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। इनसे पहले मुकुल रोहतगी को इस पद के लिए नामित किया गया था, लेकिन मुकुल रोहतगी द्वारा ऑफर को ठुकराए जाने के बाद इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार एवं उच्चतम न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत की न्यायपालिका से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के कार्यवाहक महान्यायवादी कौन है? इसका आंसर है मुकुल रोहतगी। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका आंसर है न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नवनिर्मित राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शंस इसमें पूर्वांचल टाइगर रिजर्व लखनऊ, रानीपुर टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड, सीमांत टाइगर रिजर्व झांसी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है रानीपुर टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से बुंदेलखंड क्षेत्र के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में पहले टाइगर रिजर्व की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। यह उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। अब यहां पर हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी अभयारण्य की। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्यों में ओखला पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य यहाँ पे प्रमुख है। अब यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यानों वन्यजीव अभयारण्यों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। इस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में नामीबिया के साथ एक समझौते के तहत 8 चीतों को भारत में कहां लाया गया? इसका आंसर है मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में। इस वन्यजीव अभयारण्य को 2022 में रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका आंसर है बखिरा वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के अहमदाबाद में हुए एक बड़े समारोह के साथ 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस इसमें अनुराग ठाकुर, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। 36वें राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित होंगे। इन खेलों का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच होगा। राष्ट्रीय खेलों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? इसका आंसर है सावज। 36वें राष्ट्रीय खेलों के गान और शुभंकर का
अनावरण किसने किया है? इसका आंसर है अमित शाह। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर होगा? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के भारत में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के दौरान किए गए ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन इसमें ऑपरेशन सूर्या, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन मेघचक्र या फिर ऑपरेशन चीता। इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन ऑक्टोपस। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के देश भर में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी को ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम दिया गया है। ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस ऑपरेशन के दौरान देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पीएफआई के कई सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। अब यहां पर हम बात करें राष्ट्रीय जांच एजेंसी की। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एजेंसी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। वर्तमान में दिनकर गुप्ता इसके महानिदेशक हैं। भारतीय जांच एजेंसियों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में सीबीआई द्वारा बाल यौन शोषण के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया गया है? इसका आंसर है ऑपरेशन मेघचक्र। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है दिनकर गुप्ता। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इंटरपोल की किस इकाई से खुफिया जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन मेघचक्र शुरू किया है? इसका आंसर है सिंगापुर विशेष इकाई। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय समुदाय पर ज्ञान कोश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? ऑप्शन इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। भारत का उड़ीसा राज्य आदिवासी समुदाय पर उनकी सदियों पुरानी और अनूठी परंपराओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए ज्ञान कोश को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसमें 62 जनजाति समुदाय के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ की राजभाषा उड़िया है। उड़ीसा को पहले उत्कल और कलिंग के नामों से जाना जाता था। प्रसिद्ध खारे पानी की चिल्का झील यहाँ स्थित है। भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध ये उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना है। प्रसिद्ध नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य ये इसी राज्य में स्थित है। उड़ीसा के प्रमुख त्योहारों में जगन्नाथपुरी में होने वाली रथ यात्रा प्रसिद्ध है। लिंगराज मंदिर, जगन्नाथपुरी, कोणार्क सूर्य मंदिर ये सभी इसी राज्य में स्थित हैं। उड़ीसा राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका आंसर है अलीवा। हाल ही में उड़ीसा में कौन सा कृषि महोत्सव मनाया गया है? इसका आंसर है नुआखाई कृषि महोत्सव। उड़ीसा सरकार ने हाथियों की आवाजाही को सतर्क करने के लिए कौन सी परियोजना बनाई है? इसका आंसर है सायरन परियोजना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन इसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के रूप में एक वार्षिक प्रकाशन जारी किया जाता है। इस वर्ष इस प्रकाशन में पंजाब राज्य प्रथम स्थान पर है। अब यहां पर हम बात करें पंजाब राज्य की। पंजाब 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ की राजभाषा पंजाबी है। यहाँ का प्रमुख उत्सव बैसाखी है। लोक नृत्य में भांगड़ा, झूमर और गिद्दा यहाँ पे प्रमुख है। यहाँ बहने वाली नदियों में झेलम, रावी, चिनाब, सतलज और ब्यास नदियां प्रमुख हैं। प्रसिद्ध नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान ये पंजाब के पटियाला में स्थित है। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री भगवंत मान है। हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम भारतीय राज्य से संबंधित प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। केंद्र सरकार के अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है उत्तराखंड। स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी 100 उभरते लीडर्स की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? ऑप्शन इसमें गौतम अडानी, सुंदर पिचई, आकाश अंबानी या फिर साइरस पूनावाला। इसका करेक्ट आंसर है आकाश अंबानी। जाने माने उद्योगपति और रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी को टाइम मैगजीन द्वारा 100 उभरते लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में जगह पाने वाले वह एकमात्र भारतीय हैं। अब यहां पर हम बात करें
हाल ही में जारी विभिन्न सूचियों से संबंधित प्रश्नों की IIFL वेल्थ हुरुन 2022 सूची के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर है गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स द्वारा हाल ही में जारी सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन सा भारतीय तीसरे स्थान पर है? इसका आंसर है गौतम अडानी। टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कुल कितने भारतीय शामिल हैं? इसका आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन इसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, SBI, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इस लैब का शुभारंभ किया है। इस लैब का प्रमुख उद्देश्य संभावित साइबर खतरों से बचने के लिए बैंक की सूचना प्रणाली की सुरक्षा हेतु एक साइबर सुरक्षा तंत्र का निर्माण करना है। अब यहां पर हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है। हाल ही में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलयन किया गया है। इसका पंजीकरण वर्ष 1919 में एक लिमिटेड कंपनी के रूप में हुआ था। वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। अब यहां पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुवाद पेशेवरों के सम्मान हेतु अंतर्राष्ट्रीय अनुवादक संघ द्वारा प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस और यूरोपीय भाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चनों के रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहां पर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए एक बड़े समारोह के साथ 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है। आर वेंकट रमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनने जा रहे हैं। एशियाई विकास बैंक ने खाद्य सुरक्षा के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र को $14 बिलियन का सहयोग देने की घोषणा की है। फीफा ने हाल ही में भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री को सम्मानित किया है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य ने पर्यटन की 2 श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने रजनीत कोहली को अपना नया CEO नियुक्त किया है। टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी 100 उभरते लीडर्स की सूची में आकाश अंबानी एकमात्र भारतीय शामिल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के भारत में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी के दौरान किए गए ऑपरेशन को ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया। केंद्रीय भवन और शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ टाइकाथन लॉन्च किया है। उड़ीसा जनजातीय समुदाय पर ज्ञान कोश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 की सूची में पंजाब राज्य प्रथम स्थान पर है। हाल ही में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद स्थित साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण हेतु 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।